जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर जो 52 वीक लो के आसपास है और साथ में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से ईरान पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है, कौन कौन सी अपडेट है और इस समय देखेंगे युद्ध कहां पर पहुंच चुका है, किस हद तक अब यहां पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है और ट्रम्प किस तरीके से परेशान है या ईरान किस तरीके से परेशान है या इजराइल के साथ अब क्या क्या देखने को चीज़ें मिल रही हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दो शेयर देख लेते हैं जो गिरे हुए हैं, 52 वीक लो के आसपास हैं। 52 वीक लो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से ये शेयर गिरेंगे नहीं। इस कन्फ्यूज़न के अंदर आपको नहीं रहना है कि गिरावट नहीं होगी। जब तक युद्ध खत्म नहीं होता है, युद्ध समाप्त नहीं होता है, भूल जाइए कि गिरावट नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि शेयर युद्ध खत्म होने के बाद नहीं भागेंगे या फिर ये युद्ध चल रहा है तो शेयर को भगाया नहीं जा सकता है। आज भी ऐसे शेयर हैं जो 20-20% भागे हुए हैं। सर्च कीजिए, मिल जाएंगे आपको। सर्च अगर आप करेंगे तो मिल जाएंगे। जी दिखा दीजिए आप। चलिए मैं दिखा देता हूँ, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले बहुत शेयर दिखा देता हूँ जो 20% आज भागा है। दोस्तों सर्च कर लीजिएगा MOIL मोयल शेयर सर्ज 18%, ओवरऑल मिला के 20% की तेजी बन चुकी है। कहाँ से? 52 वीक लो से। खबर आने के बाद देखिए क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे देखिए मैग्नीज और प्रोडक्शन सेल्स राइज हाईएस्ट लेवल इन 5 ईयर्स के अंदर किसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है? सेल्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेज़ी इतनी है कि लगभग 2024-25 के अंदर सेल्स रोज कितना है? 15.88 लाख मेट्रिक टन्स इन द हाईएस्ट लेवल इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर 20% अपर सर्किट लग गया सीधा, देख रहे हैं आप। और ये 52 वीक लो से ही भागा है नीचे की साइड से। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, ये देखिए लगातार गिरावट इस शेयर के अंदर। इस शेयर का हाई था 405 रुपया और आज का लो 242 और 52 वीक लो भी 242। देख रहे हैं, जब तेज़ी बनती है तो फिर इसी तरह की तेज़ी बनती है, शर्त कि कुछ अच्छी खबर देखने। बस अच्छी खबर आने के बाद आप देखेंगे कि शेयर गिरा तो था और गिरने के बाद जब उसके अंदर तेज़ी बननी शुरू हुई तो फिर आपके हाथ से वो निकलता चला गया। रिसर्च कीजिए, ऐसा नहीं कि बस देख के खरीदना शुरू कर दिया, गलती हो जाएगी। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए कितना नीचे था ये 162 रुपये से कितनी ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई कि 542 रुपये तक पहुंच गया। तो 542 से अभी गिरावट ही नीचे चल रही है। कंपनी के अंदर कुछ अच्छी खबर आती है तो 1-2 दिन तेज़ी बनती है, फिर गिरावट। देखिए अगर अच्छी खबर आई, तेज़ी बन गई, काम खत्म हो गया। कल देखते हैं कल क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विप्रो लिमिटेड 191 रुपये के आसपास है, इसके अंदर भी बड़ी गिरावट है और ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है, 188 रुपीज़। ठीक है, तो बोनस स्प्लिट जब मिलता है तो उसके अंदर भी शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। नॉर्मली ये वैसे ही नहीं आया है, बोनस स्प्लिट की वजह से नीचे के साइड में शेयर एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें शेयर आपके बढ़ जाते हैं। गिरावट है, ठीक है। कंपनी के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। AI की वजह से गिरावटें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक ऐसा शेयर है जिस पर मार्केट का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। एक ऐसा भी शेयर है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन उसके अंदर पैसा भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, पैसा भी ऐसे ही बनेगा, जाने का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर बड़ी गिरावटों पे ही काम आपको करना है। तो IT कंपनीज के अंदर गिरावट है तो आप चाहो तो उस पर भी फोकस कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आपको जवाब देना है कि ये 191 से आने वाले टाइम में 250 रुपये अगर पहुँच जाता है, ये मान के चले कि 190 रुपये से अगर आने वाले टाइम में 250 मार देता है तो सवाल आपसे कि कितना % पैसा बनेगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपका दिमाग दौड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप बता पाएंगे कितना % आपका पैसा बन जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा IDBI बैंक लिमिटेड। मार्केट में एक रिपोर्ट के द्वारा खबर मिली, याद रखिएगा रिपोर्ट, कंफर्म नहीं, रिपोर्ट ये फैली कि सरकार अभी IDBI बैंक के अंदर अपनी होल्डिंग को नहीं बेचने वाली है, उसकी वजह से देखिए शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो गई है। अगर ये शेयर फिर जैसे कि अभी खबरें देखने को मिली है, अभी यहाँ पर IDBI बैंक ने बोला है, इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। IDBI बैंक क्लैरिफाई इट हैज़ रिसीव्ड नो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑन डिले
स्क्रैपिंग ऑफ स्टैक सेल, मतलब कि ऐसा नहीं कि रुकावट है किसी तरह की कि हाँ हम नहीं बेचने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट की साइड से कोई हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। ये आईडीबीआई बैंक ने बोला है, ठीक है। तो आईडीबीआई बैंक की ही बात को हम मानेंगे। देखिए रिपोर्ट के थ्रू तो न जाने क्या क्या खबरें देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक महीने के अंदर 34% की गिरावट अगर हो गई इसके अंदर, मेरा सीधा सवाल है कि आप बताइए कि अगर ये 74 रुपीज़ के आसपास इस समय खड़ा है और आने वाले टाइम में ये 118 रुपये मार देता है फिर दोबारा से, तो कितना पैसा आप बना पाएंगे? अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं इस बैंक के भी, तो इस पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, 281 रुपये का भाव है, 5% की तेजी है। कभी शेयर ऊपर की साइड में होता था, बोनस स्प्लिट देने के बाद नीचे की साइड में गिरी जाता है। फिलहाल ज़बरदस्त बीच बीच में तेजी गिरावट तेजी चल रही है। शेयर काफ़ी अपने हाई से नीचे की साइड में गिरा हुआ है। फंडामेंटल काफ़ी मजबूत इस शेयर के आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग ये 8,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। गूगल पे आप देखेंगे तो आपको 4,000 ही करोड़ दिखाएगा, क्योंकि बोनस स्प्लिट देने के बाद अपडेट होने में गूगल पर काफ़ी समय लग जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एरर है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। अभी जैसे जैसे लोग अभी देखिए कितना प्रेशर डाल रहे हैं। अगर हर कोई खाना बनाना शुरू कर देगा, किस पे कितने लोग गैस के सिलेंडर लेते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी से लोग अगर खाना बनाना शुरू कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, और ज़्यादा ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा अगर लोड पड़ा तो उस समय अब शॉर्ट सर्किट होने का भी बड़ी दिक्कत परेशानी रहती है, ठीक है। तो इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, बड़े बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो काम ऐसा है कि डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे जैसे देश ग्रो करेगा, एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बढ़ गए हैं, साथ में लोग खाना भी बनाना शुरू करें, तो आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन आप करेंगे नहीं। इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, आपको मैंने भी दिखाए थे, उसमें तेज़ी बनी थी, फिर बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? पावर सेक्टर वाली कंपनी। दोस्तों देख लीजिए अदानी पावर लिमिटेड के शेयर की अगर बात करें तो मैंने बोला कि इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, तो आपका एक फोकस होना चाहिए। दोस्तों आपका फोकस होना चाहिए कि अच्छी खासी गिरावट मिले। तो देखिए गिरावट मिली थी 5 दिन पहले ही, देख लीजिए कितनी गिरावट मिली थी, 139, लेकिन मार्केट आपका इंतजार नहीं करेगा ना, 11% की तेजी, और ये बात बताई थी मैंने आपको। लेकिन हाँ ये भी कहा था कि गिरावटें हो सकती हैं अभी दिक्कत परेशानी की वजह से। चलिए अब यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं अभी नई अपडेट क्या देखने को मिल रही है, इसी पेज पे देख लेते हैं हम। दोस्तों इजराइल की बात करें या फिर ईरान की हम बात करें, अमेरिका की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ईरान यहाँ पे लॉन्च की है क्या, सेजल मिसाइल अगेंस्ट यूएस। देखिए अलग अलग प्रकार के ड्रोन, अलग अलग प्रकार की मिसाइल, इसको डांसिंग मिसाइल बोला जाता है। डांसिंग मिसाइल का मतलब आप समझते हैं कि अभी इधर जा रही है, अपना रास्ता चेंज करके पीछे आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, रास्ता चेंज कर सकती है अपना, तो एक इसको चकमा दे सकती है रडार को। एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें, एंटी मिसाइल सिस्टम को, ये मिसाइल सिस्टम जो रहते हैं डिफेंस के जो होते हैं एंटी मिसाइल सिस्टम, उनको क्या कर सकती है, चकमा दे सकती है, ठीक है। तो ये बड़ी घातक हो गई किसके लिए, अमेरिका के लिए, और किसके लिए, इजराइल के लिए। अब यहाँ पर खेल क्या निकल कर आ रहा है, अमेरिका के 7 नेटो कंट्रीज खड़े नहीं होने के लिए तैयार हो रहे, मना कर रहा है हर कोई, ठीक है। जैसे ही अपने रडार सिस्टम इधर से उधर पहुंचाता है, वैसे ही आप देखेंगे उत्तर कोरिया ने मिसाइल लॉन्च कर दी, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई हम आपके साथ कोई अभी फ़िलहाल डील नहीं करने वाले, हम होल्ड करने वाले हैं। चारों तरफ से ट्रम्प कह रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, मैं पागल हूँ क्या? अबे भाई हाँ जी, जवाब है हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा क्राइसिस का अगर कोई है तो वह, देखिए पहले इजराइल की ईरान की लड़ाई चल रही थी, बीच बीच में बोला जाता था कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, लेकिन उसने फिलहाल उतना नहीं किया, उसको भी डर एक रहता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखें तो ईरान बोला कि छोड़ो भाई सब कुछ, आप मेरे पे मिसाइल करो ना। खार्ग जहाँ पर रिफाइनरी थी, स्टोरेज था ईरान का, वहाँ पर अमेरिका ने जैसे ही मिसाइल मारी, पूरी वहाँ पर नहीं मारी, उसने यूएई को मारना शुरू कर दिया। उसने सीधा क्लियर है कि मेरी रिफाइनरी पर अटैक हुआ तो मैं जितनी भी अरब कंट्रीज़ के अंदर रिफाइनरी है सब उड़ा दूंगा, और यही चाहता है कहीं ना कहीं अमेरिका। देखिए अमेरिका यही चाहता है कि इंडिया को गैस ना मिले, किसी भी देश को गैस ना मिले, पूरी दुनिया को
देखिए ईरान की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए युद्ध चलता है, अगर मिसाइल है तो अमेरिका के बहुत सारे एसेट्स हैं, उन पे मारो ना। सामने अब्राहम लिंकन है, उनकी फौज है, वहीं पर अटैक करो। अब ये देखिए कहाँ पे रोक कर बैठा हुआ है कि जहाज नहीं जाने दूंगा मैं। अरे भाई लड़ाई किससे? इजराइल और अमेरिका से। तो भाई दूसरों के जहाज जाने दो ना, किसी का भी जहाज नहीं जाने दूंगा मैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया के अंदर संकट आ गया है। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, अमेरिका बड़ा, ईरान ने बहुत ही सोच समझ के कदम उठाया है कि उसने पूरी दुनिया, अब यहाँ पर युद्ध में ईरान को कोई नुकसान नहीं है, इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं, ईरान को भी कोई खास नुकसान नहीं है, इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पर। अमेरिका किसी की भी साइड, इंडिया ने किसी की भी साइड नहीं ली, अमेरिका के अंदर नुकसान है, श्रीलंका के अंदर नुकसान देखने को मिलेगा आपको, पाकिस्तान तबाह होगा। पाकिस्तान ने उठा के अभी मिसाइल मार दी है अफगानिस्तान पे, हॉस्पिटल पे 400 लोग थे वहाँ पर, बीमार थे, खत्म हो। एयर डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, जिसके साथ लड़ना चाहिए उसके साथ तो लड़ नहीं सकता है। ठीक है ना। अब अफगानिस्तान को मार के पाकिस्तान दिखा रहा है कि हाँ मैं मजबूत हूँ, टिक कहीं पाता नहीं है, रोने लगता है। जब पहले लड़ाई हुई थी एकदम रोना शुरू कर दिया, भाई हम तो बर्बाद हो गए, एकदम पता ही नहीं चला कैसे कैसे एकदम आधे घंटे 2 घंटे के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन में। तो ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि सारी चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं। जब तक कि गैस और तेल नहीं आता है तो आप कुछ इस चीज़ को सही नहीं मान सकते। ठीक है, तो यूएई पे अटैक कर देना। अब देखिए इजराइल और अमेरिका बड़े आसानी से ईरान को घुटनों पे ला सकते हैं, रिफाइनरी को तबाह करके, वहाँ के जो भी न्यूक्लियर पावर जहाँ पे प्लांट है वहाँ पर अटैक करके, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर अटैक करके। लेकिन ईरान का सीधा फंडा है, तेल नहीं जाने दूंगा यहाँ से कभी किसी का भी, और साथ में अरब कंट्रीज को मारूंगा। अरब कंट्रीज आने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने ये सोचा था कि बस मैं तो निकल जाऊंगा पतली गली से, इजराइल लड़ता रहेगा, अरब कंट्रीज आपस में यूएई वगैरह लड़ते रहेंगे और मेरे हथियार बिकते रहेंगे। अमेरिका का भी कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया के मुकाबले अमेरिका ना इजराइल का कोई नुकसान नहीं है, इंडिया का बड़ा नुकसान है। बहुत कुछ, कहाँ कितना कुछ इस्तेमाल होता है गैस के अंदर, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं। अब यहाँ पर तो हर किसी को गैस चाहिए हर घर में। बहुत बड़ा नुकसान इंडिया का देखने को मिल रहा है इस युद्ध की वजह से। लेकिन ईरान को भी इतना कुछ समझना चाहिए कि इंडिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी है, उसको समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को कि तेल, लड़ाई चल रही है ठीक है, लेकिन भाई तेल और गैस तो आने दे, वो उसको रोक के बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने उधर मार दिया, तो अब सोचिए कि कैसे दिमाग के लोग हैं। समझिए ना कि किस तरीके के, इंडिया के अंदर कितने मुसलमान होंगे, समझिए ना। और पाकिस्तान ने भी जो अटैक किया है वे भी मुसलमान हैं। और इस समय भी देखिए कौन सा है, तो बुद्धि का किसी का समझ नहीं आ रहा है। शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठ गए हैं। तो इजराइल, ईरान और अमेरिका का कोई बड़ा इतना कोई खास नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान उन कंट्रीज को हो रहा है जिनके पास तेल नहीं है, गैस नहीं है। इन तीनों देशों से बड़ा नुकसान इंडिया के अंदर होने के लिए तैयार नहीं है। तैयार है अगर गैस नहीं आई तो, तेल नहीं आया तो। समझ लीजिए इसको, ध्यान दीजिए इन बातों पर। धन्यवाद।